सद्गुरु अपने शिष्य को परम तत्व का अनुभव कराना चाहते हैं, अतः वे अहम को निकालने के लिए बड़ा प्रयत्न करते हैं। दिखने में तो सद्गुरु का शरीर दिखेगा, लेकिन शरीर के रहते हुए भी अशरीरी अनंत ब्रह्मव्यापी और आत्मदेव हैं। ऊंचे में ऊंचा है गुरु तत्व का प्रचार। कोई सोचता है कि मनपसंद व्यंजन खाऊंगा तब सुखी होऊंगा। कोई बोलता है धन इकट्ठा करूंगा तब सुखी होऊंगा। कोई सोचता है कि सत्ता मिलेगी तब सुखी होऊंगा। लेकिन शंकराचार्य जी श्री गुरु अष्टकम में कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मंसचेननम लग्नम गुरुरम घिप्रदे ततम किम ततम किम ततम किम ततम किम किम। गुरु तत्व के गुरु प्रसाद में अगर मन नहीं लगा तो राज्य धन सौंदर्य मिल गया तो क्या हो गया, चारों तरफ वाहवाही मिल गई तो क्या हो गया और ज़्यादा बेवकूफ़ बन गए। मेरी वाहवाही है, मेरा नाम है, लोगों ने वाहवाही की और शरीर को सुविधा दे दी तो अहंकार आसक्ति बढ़ी और क्या मिला। चाहे कुछ भी मिल जाए, कितना भी नाम हो जाए, कितनी भी सुविधा मिल जाए, फिर भी असली मांग असली प्यास नहीं मिटती है। यह भगवान की कृपा है। प्रसिद्ध लोग भी सुख चाहते हैं, इतना नाम होने के बाद भी आनंद चाहते हैं। तो वाहवाही के, सुविधा के, धन के, स्वर्ग से सुख से कोई ऊंचा सुख है तो कोई सच्चा सुख है जिसकी मांग बनी रहती है। वह है गुरु तत्व का, गुरु प्रसाद का सुख। जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। यही आश्चर्य है। इंद्र के आगे तो धरती का वैभव कोई मायने ही नहीं रखता। जैसे चक्रवर्ती सम्राट के आगे एक बकरी चराने वाले व्यक्ति की क्या कीमत होती है, ऐसे ही इंद्र के वैभव के आगे धरती का सारा वैभव भी तुच्छ है। ऐसे शक्राज्ञ माना इंद्र से लेकर सब देवता जिस पद को पाए बिना दीन है, उस आत्म पद में स्थित योगी ऐसे उचित परमात्मा पद को भी पा के भी अहंकार नहीं करता। यह भी आश्चर्य है। अहंकार करेगा तो दूसरों से करेगा। उसको तो अनुभव हो गया है कि सब मेरा ही स्वरूप है। ईश्वर और उसके बीच का ज्ञान नहीं रहता। सच्चिदानंद ब्रह्मा और उसके बीच का ज्ञान गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से मिट जाता है। वैसे तो कृष्ण के दर्शन हो रहे थे अर्जुन को, फिर भी अपना जीवत्व था तो अर्जुन बेचारे से लग रहे हैं। हालांकि वे बेचारे नहीं थे, कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे। शरीर स्वर्ग जाने का सामर्थ्य था। दिव्य अस्त्र लाए इस जगत की सुंदरी सी जवानों को वह ले जाती है, लेकिन स्वर्ग में उर्वशी अप्सराओं में महारानी जैसी उसने संसार भोगने का आग्रह किया, परंतु अर्जुन ने संयम का परिचय दिया। उर्वशी ने श्राप दे दिया कि 1 वर्ष तक तुम नपुंसक रहो। वह श्राप सह लिया पर संयम नहीं छोड़ा। इतने ऊंचे संयम के धनी थे। ऐसे अर्जुन ने भी जब तक गुरु तत्व का, भगवत तत्व का अनुभव नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण को बाहर तो देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सर्वव्यापक सच्चिदानंद ब्रह्मा है। आत्म स्वरूप में मैं ही वह हूँ और वह ही मैं है, यह अनुभव नहीं हुआ है तो अर्जुन को उपदेश की जरूरत पड़ती है। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विची वाणी अमृतु सारे। गुरु के अनुभव की वाणी वही गुरु स्वरूप हो जाती है और उसी में सारा अमृत होता है। उसके आगे स्वर्ग का अमृत भी छोटा हो जाता है। स्वर्ग का अमृत पीने से, उपभोग करने से तो पुण्य खर्च होते हैं, लेकिन गुरु की वाणी, सत्संग और आत्म उन्नति का अमृत पीने से पुण्य बढ़ते हैं, पाप नष्ट होते हैं, जीवन स्वतंत्र होने लगता है। गुरु की जितनी महिमा है उतनी गुरुओं की ऊंचाई भी होनी चाहिए, उतनी गुरुओं की जिम्मेदारी भी है। सारी धरती का राज्य मिल जाए और गुरुओं के चरणों में प्रीति नहीं है तो वह मूर्ख है। चारों तरफ यश है, चवर डुलाने वाले लोग हैं
और आप जरा सा बोलते हो, विश्व के लोग आपको सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन आपकी गुरु तत्व में और गुरु के चरणों में प्रीति नहीं है, तो आखिर आपने क्या पाया? तो यह गुरु तत्व कितना ऊंचा होगा? गुरु चरण आत्म अनुभूति कितने ऊंचे हैं। मेरे गुरुदेव हंसी हंसी में ऐसी ऊंची बात कह देते हैं कि गोपो विधि टोपो घिसकी बैठो गादी हेते। गोपा पर गुरुपद का टोपा टाल के गद्दी पर बैठ गया कि मैं भी गुरु हूँ, लेकिन गुरुओं की कमाई तो करनी पड़ती है। गुरु तत्व परमेश्वर को पाना होता है ना। हम तो रात्रियाँ जगे हैं, गुरुओं के उपदेश को राम जी सुनते और रात भर विचार करते, फिर भात को फिर संध्या करते और कथा में पहुँचते थे। भगवान भी गुरुपद के आगे शिष्य बन जाते हैं, और ऐसा गुरुपद कोई मजाक की बात नहीं है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा पद है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने तो बाहर का शरीर दिया, किंतु गुरुदेव ने हमें ज्ञान का शरीर दिया। विष्णु जी बाहर के भीतर का शरीर का पालन करते हैं, और लेकिन गुरु जी हमारे ज्ञान को पुष्ट करते हैं और हमारे में को, हमारे चैतन्य को ब्राह्मण्य उपदेश दे के पुष्ट करते हैं। शिव जी तो बाहर के कचरा मलिनता भरे शरीर को मारकर नए की परंपरा में ले जाते हैं, लेकिन गुरु जी तो जन्म जन्मांतर के संस्कारों की सफाई करके हमें शुद्ध स्वरूप में जगाते हैं। तो गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की नाई हमारे अंदर इतना परिवर्तन करते हैं, फिर भी रुकते नहीं। वे अपने स्वरूप का दान दे देते हैं। जो मैं हूँ वह तू है, और तो ब्रह्मा परमात्मा से अपने को अभिन्न अनुभव करना, यह गुरु तत्व का प्रसाद पाना है। कहाँ तो अनंत ब्राह्मण नायक परमेश्वर, और कहाँ एक हाड़ मांस के शरीर में रहने वाला चेतन, लेकिन शरीर मैं हूँ। यह भ्रांति मिटते ही अनंत ब्राह्मण नायक के साथ एक करा देते हैं गुरुदेव। ऐसे गुरुदेव को मेरा और आप सभी का नमन नमन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।